हेलो दोस्तों, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारी यहाँ पे सिंगल टॉपिक वाले वीडियो की सीरीज़ चल रही है। उसी का अगला पार्ट जो है वो इस वीडियो में आने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक्स के बारे में। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको कोई भी बिल्डिंग है वो शुरू से लेकर अंत तक किस किस प्रोसेस से गुजरती है, उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस आवश्यक होती है, वो सारी बातें आपको जाननी ज़रूरी है। और ये सारी बातें अगर आप पढ़ाई करके सीखेंगे, उससे बेहतर है कि आप कोई प्रैक्टिकल देख के। तो यहाँ पे मेरी एक ट्राई है कि किस तरीके से मैं आपको जितना आसान हो सके उतनी आसान भाषा में कोई एक बिल्डिंग जो है वो सर्वे से लेकर के पूरी होने तक किस तरीके से बनती है, वो सारी डिज़ाइन को मैं आपको सामने यहाँ पे पेश करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये कोई लैंड है जहाँ पर आपको कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे एक रूम बनाना है जिसके आपके 4 कॉलम आएंगे, हर एक कॉर्नर पर एक। तो आप उसको जो है वो यहाँ पे मार्क करके आपको सेंटर लाइन यहाँ पे मार्क करनी होगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पे एक्सकेवेशन करनी होगी 4 कॉलम्स के लिए। यहाँ पे 1, 2 और नीचे 2, इस तरीके से 4 कॉलम के लिए आपने यहाँ पे खुदाई करी। खुदाई करने के बाद ज़मीन जो है वो लेवल नहीं होती, तो लेवल करने के लिए हम लोग पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है जो आपको एक लेवल प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर आप फाउंडेशन और उसके ऊपर कॉलम को बिछा सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वो यहाँ पे फाउंडेशन को लाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे हमने फाउंडेशन को लगा दिया। ये फाउंडेशन ट्रेपेजोइडल टाइप है, जो कि सामान्यतः हर बिल्डिंग में इस्तेमाल होते हैं। और फाउंडेशन के टाइप किस तरीके से होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो फाउंडेशन फाउंडेशन और फुटिंग, जो कि कोई भी बिल्डिंग की नींव होती है, वो अगर मजबूत नहीं होगी तो वो बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी। तो सोइल की बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग टाइप के फाउंडेशंस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा पेड फाउंडेशन। तो पेड फाउंडेशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आता हमारे यहाँ पे। उसके बाद आता है ट्रेपेजोइडल, जो कि हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इस एग्जाम्पल में। उसके बाद आता है स्टेप फुटिंग, जो कि सामान्यतः ट्रेपेजोइडल की तरह काम करता है, पर सोइल बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग ट्रेपेजोइडल या फिर स्टेप फुटिंग को प्रीफर करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फाउंडेशंस है जो कि एज पर द बिल्डिंग रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बारे में जान लेते हैं। यह हो जाएगा कंबाइंड फुटिंग। सपोज कीजिए कि कोई 2 कॉलम है, उसके फाउंडेशन का जो एरिया है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, और आप इसको दूर नहीं खसेड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लाइन का भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके के केस में दोनों कॉलम को कंबाइन करके एक फाउंडेशन दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड फाउंडेशन, जो आपको इस तरीके से दिखता है। उसके बाद आता है स्टेप फुटिंग। सिमिलर काम होता है स्टेप फुटिंग का भी, कि अगर 2 कॉलम एक दूसरे के नज़दीक है और उसके लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग मिडल में एक बीम प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम स्ट्रेप बोलते हैं। इन दोनों के लोड को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रेप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन दोनों कॉलम के फाउंडेशन को जोड़ता है। ये जो स्ट्रेप है वो ज़मीन से ऊपर रहता है, ज़मीन के ऊपर उसका लैंडिंग नहीं होता। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप फुटिंग। उसके बाद आता है राफ्ट फाउंडेशन, जो कि ज़्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखने को मिल सकते हैं, और इसका रेनफोर्समेंट जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो उन रेनफोर्समेंट के ऊपर जो है इस तरीके से कास्टिंग करके हम लोग जो है राफ्ट फाउंडेशन भर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट फाउंडेशंस। तो चलिए वापस टॉपिक पर चलते हैं। तो फाउंडेशन भरने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग जो है वो कॉलम को कास्ट करते हैं। शुरू में जो 5 या 6 फीट का जो हमारा फाउंडेशन की डेप्थ होती है, तो ग्राउंड लेवल तक हम जो है वो कॉलम को कास्ट कर देते हैं, और उसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल देते हैं।
तो कुछ इस तरीके से कॉलम को कास्ट किया जाता है। कॉलम के साथ साथ बीम को भी इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर जो बोलते हैं हम लोग, नॉन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट भी दिख रहे हैं। तो ये रेनफोर्समेंट जो है वो कॉलम और बीम के एक दूसरे से इस तरीके से ओवरलैप नहीं होते। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से जो है वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं ताकि एक दूसरे का लोड जो है आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। फाउंडेशन को जो है वो फिल कर दिया जाता है आसपास खुदी हुई मिट्टी से। उसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम लोग कहते हैं प्लिंथ बीम या फिर प्लिंथ लेवल जो बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। प्लिंथ का बेसिकली मतलब ये होता है कि ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग या फिर जो ग्राउंड लेवल हमारा होता है जहाँ पे पहला माला शुरू होता है उसका ग्राउंड लेवल नॉर्मल ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर हो ताकि बारिश का पानी उसमें घुस ना सके। तो ये जो है नॉर्मली 0.45 मीटर यानी कि 1.5 फीट जितना होता है। और बाद में जो है वो प्लिंथ वाला एरिया भी आसपास खुदी हुई मिट्टी से भर दिया जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये नॉर्मली हमारा जो है वो फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब हम लोग जो है वो मेसनरी का काम शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने जो है वो मेसनरी, सपोज कीजिए कि ये दीवार हमने पहले कास्ट करनी शुरू की। इसको मैं कर देता हूँ हाइड। तो इस तरीके से जो है हम पहले यू शेप में कोई भी मेसनरी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। मेसनरी बनने के बाद यहाँ पे जो निचला वाला हिस्सा है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं सील। कुछ इस तरीके से ये जो है वो कंक्रीट का होता है। कंक्रीट का एक ऐसा लेयर जो कि नीचे आपकी विंडो जो है होती है उसको नीचे एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सील लेवल की जो हाइट है वो 3 फीट होती है। काफ़ी एग्जामिनेशंस में भी वो पूछा जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कि सील लेवल की हाइट ग्राउंड लेवल से कितनी होती है, तो वो होती है 3 फीट। उसके बाद आता है लिंटल लेवल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लिंटल लेवल की हाइट अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेवल से 7 फीट और सील लेवल से 4 फीट। कुछ इस तरीके से लिंटल लेवल लगा दिया जाता है। लिंटल लेवल जो है वो उसमें से छज्जा होता है हमारा, उसको एक्सटेंड किया जाता है कुछ इस तरीके से। मतलब इसके जो रेनफोर्समेंट होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं छज्जा और लिंटल लेवल के। और उसके बाद जो है तो इस तरीके से हम लोग को एक दीवार जो है वो किस तरीके से मेसन जो है वो उसको कास्ट करता है। तो ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस है। उसके बाद इस पर प्लास्टर आ जाएगा और उसके ऊपर आप रंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है तभी हम लोग जो है वो स्लेब डाल देते हैं। और यहाँ पे आपको समझाने के लिए अंदर से किस तरीके से दिखता है स्लेब, हम लोग अब उसको यहाँ पे दर्शाते हैं किस तरीके से स्लेब डलता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है स्लेब का कास्टिंग देख सकते हैं यहाँ पे। ये पहले ही चुन दिया जाता है जब हम लोग कॉलम का कास्ट करते हैं, कॉलम बीम वाला, तो भी स्लेब को जो है रख दिया जाता है वहाँ पे। और आखिर में पैरापेट जो होती है वो उसको कास्ट किया जाता है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी सेम प्रोसेस होता है। कोई भी बिल्डिंग आप ले लो वहाँ पे ये सेम प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको करना होगा फाउंडेशन। फाउंडेशन करने के बाद कॉलम कास्टिंग, कॉलम और उसके ऊपर होता है हमारे यहाँ पे बीम और स्लेब। स्लेब के ऊपर अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कि इस बिल्डिंग में आपको यहाँ से कोई ऊपर माल लेना है, तो इस तरीके से जो है एक्स्ट्रा कॉलम छोड़ दिए जाते हैं जिसका ऊपर वाले कॉलम से ओवरलैप कर दिया जाता है इस वाले सलिए से। तो यहाँ पे जो ओवरलैप होगा दूसरी कॉलम का, मिनिमम आईएस कोड के हिसाब से 1.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए, उससे कम आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पे दूसरा कॉलम कास्ट करके सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने की और मेसनरी स्ट्रक्चर बनाने की। बाद में जो है आप इस तरीके से
डोर या फिर विंडो जो भी आपको चाहिए लगा सकते हैं। तो अगर हम इस लेक्चर को रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने बात की इस तरीके की लैंड के ऊपर आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्क करना होगा कॉलम की जो डिज़ाइन होती है उसको, उसके बाद उसको एक्सकेवेशन करके एज पर द रिक्वायरमेंट आपको फाउंडेशन लगाना होगा। फाउंडेशन हमने कुछ इस तरीके से देखे, पेड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल फुटिंग, स्टेप फुटिंग, कॉम्बाइन फुटिंग, स्टेप फुटिंग एंड राफ फुटिंग। तो ये नॉर्मली यूज़ होने वाले सारे जो है। उसके बाद आता है डीप फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो राफ्ट फाउंडेशन जो है वो डीप फाउंडेशन भी कहलाता है, और उसके अलावा जो पाइल फाउंडेशन भी डीप फाउंडेशन में आता है। तो पाइल फाउंडेशन की किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको कंबाइन करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो अगर आप बताएंगे कि पाइल फाउंडेशन के बारे में आपको डीप में जानना है तो आप मुझे बताइए कमेंट में। वीडियो आएगी जहाँ पे उसके कैलकुलेशन से लेकर सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो डिस्कस करी जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है पूरी डिटेल जान ली कि किस तरीके से आप कोई भी कंस्ट्रक्शन हो उसको कास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब में इस तरीके का नॉलेज की ही रिक्वायरमेंट होती है। आप केवल पढ़ाई करके उसको पास तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप साइट पर जाएंगे तो आपको ये सारा नॉलेज जो है वो काफ़ी काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी मेशनरी के ऊपर आने वाली है कि किस तरीके से मेशनरी में बॉन्ड होते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी टेक्निकल टर्म्स है जो कि आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है जब आप साइट इंस्पेक्शन करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।